हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं 2018 का। तो 29 में क्या बोलता है कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये इसका 100 मीटर दिया है, तो एक बंदा है यहाँ पे जी, ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ठीक है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से इसको देख रहा है, लाइट हाउस का, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ से बैठ के बंदा दो सीप को देख रहा है, एक सीप यहाँ पे, एक सीप यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल इसका 30 डिग्री। तो जब यहाँ से देख रहा है इसको, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और सीप को देख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट डी था, ये पॉइंट सी है, तो सी पे भी एक सीप है, उसको भी देख रहा है। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो ये भी कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप। ये दो सीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए x है, x1 है, ये क्या है, x2। समझा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपका 30 डिग्री है, ये टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 होगा। ये हाइट दिया 100 मीटर, तो अप्लाई कर लो। ये DC और इसको ले लो B, इसको ले लो A, तो ये हो जाएगा BA। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन x1 प्लस x2, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100 √3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन है ABC। ABC ये 45 डिग्री है, ये x2 है, ये 100 है। तो tan 45 कितना होता है, 1, तो 100 अपॉन x2, तो x2 का वैल्यू 100 आ गया ना जी। सेकंड इक्वेशन, सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, आ गया आंसर। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो x1 प्लस 100 इज इक्वल टू 100 √3, तो x1 इज इक्वल टू आ गया 100 √3 माइनस 100, तो 100 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, बस इतना भी लिखोगे तो चल जाता, 1.732 माइनस 1, तो 100 0.732, तो ये आ जाएगा ना जी। x1 का वैल्यू 73.20 मीटर, ठीक है। चलो लिख लो, मेरे एग्जाम में आया था ये। 25 वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC, ठीक है, such that BD is equal to 1 upon 3 times of BC, ठीक है। प्रूव दैट, तो ये आपका गिवन है जी, और भी करना है अपने को, प्रूव दैट। प्रूव दैट करना है, 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। तो बना लो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एक साइड ऐसा है D, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो अभी प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ से लिखो प्रूफ फ्रॉम गिवन, देखो क्या दिया है, फ्रॉम गिवन BD is equal to 1 upon 3 times of BC। BD जो है 1 upon 3 times of BC है, मतलब उसका 1/3 है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ऑल साइड BC, समझा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ AE is perpendicular to BC,
ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल टू बेस इन द टू इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये इक्वल टू ये, समझा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल टू बेस divides base into equal parts, तो यहाँ पे क्या आएगा, B is equal to EC is equal to 1/2 times of BC। ठीक है, तो ये B is equal to EC कर दिया। तो AED, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, AED ये 90 डिग्री ना, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? AD स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है? तो सिमिलरली ए ई डी, तो ये लिख दिया हूँ, ठीक है ना? तो इसको इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है ना? और इसको 2 ले लेना और इसको 3 ले लेना, ठीक है? सिमिलरली अगेन इन ट्रायंगल AEB ड्रॉ कर लो, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये E है और ये B है। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे जी? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलता है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन थर्ड से AE की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, ये फोर्थ ले लो, पुटिंग थर्ड इन फोर्थ, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE की जगह पे AD स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे, B के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बाई हाफ ना, क्योंकि अपने को रिलेशन चाहिए AD और AB में, ठीक है? तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? वहां तक लिखो, लेफ्ट में मिटाना पड़ेगा मुझे। देखो वहां से, फिर से देखो वहां से, ये तुम्हारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 हो गया, बराबर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो क्या करूंगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस D को, इसको निकालना है इसको, तो क्या करूंगा, ये पूरा लेंथ में से इसको माइनस करूंगा, ठीक है? जैसे ये आपका है B और ये D, तो ये फाइंड करना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा B माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है? तो अभी देखना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और B के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, B के जगह हाफ ऑफ BC ना, तो इसको पहले ना एक्सपैंड कर लो, ठीक है? फिर लिखते हैं
इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस ना, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, माइनस bd स्क्वायर प्लस 2b एंड bd प्लस bc स्क्वायर अपॉन 4। ये समझा? इसको एक्सपेंड किया हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, b के जगह पे bc बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, bd के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, bd जो था वो bc का 1/3 था ना, तो माइनस bc बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको मैं अरेंज कर दूं, इसको वो क्या था, bc स्क्वायर बाई 4 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अभी देखो ये वाले को करो तो ये 2 हो गया, 2 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। और यहाँ पे b के जगह पे bc बाई 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये bc बाई 2 हो गया, और ये क्या है, bd bc बाई 3 है ना, समझा? और ये लास्ट वाला बाकी है ना, bc स्क्वायर बाई 4, ये समझा? तो अभी सॉल्व करो, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू, सब bc के फॉर्म में आ गया ना, तो ये हो जाएगा ad स्क्वायर, ये हो जाएगा bc स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये तुम्हारा ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको क्या लिखूंगा, bc स्क्वायर बाई 3, इसका स्क्वायर 9 आएगा ना, बराबर है, और इसको कैंसिल करूंगा तो bc स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर बाई कितना 3, और ये कितना है bc स्क्वायर बाई 4, तो सब में bc है इसमें, तो इसको पूरों को एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ तक लिखो, राइट वाला मिटा दो, प्लस में ना सेम क्वांटिटीज है, तो इसको कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा, ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बाई 3, बराबर ना, और ये भी बच रहा है ना, माइनस bc स्क्वायर बाई 9, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर, एलसीएम 9 है तो ये हो जाएगा 3 bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, बराबर है, तो ये ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस 2 bc स्क्वायर अपॉन 9 ना, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो bc इज इक्वल टू ab है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो देखो यहाँ वो पेड़ है, bc के जगह पे मैं ac लिख दिया हूँ, और ab भी लिख सकते हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल है ना आपस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह पे bc की जगह पे ab लिख देंगे, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर बाई 9, तो आ गया, फिर लेफ्ट में ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले लो, तो ab स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ad स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ad स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7ab स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ad स्क्वायर, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर। समझा? ये लिख लो, प्रूफ हो गया, लंबा है। देखो नेक्स्ट है 24 में क्या बोलता है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32, तो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा, सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32।
ठीक है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा ना, तो a माइनस 3d लेने का, फिर दूसरा a माइनस डी लेने का, तीसरा a प्लस डी लेने का, a प्लस 3d लेने का। ये याद होना चाहिए तुझे, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव AP बोलेगा तो क्या लेना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। समझा? ये सबका सम दिया हुआ जी, कितना, ये तुम्हारा T1 हो गया, ये T2, ये T3, ये T4। तो T1 plus T2 plus T3 plus T4 is given how much? It is 32, बराबर है। तो a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 32। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, a plus a plus a, 4a is equal to 32। तो a आ गया ना, a, समझा? a का वैल्यू 8 आ गया। फिर क्या दिया है, द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज गिवन। तो फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला है, द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है टू द मिडिल। तो उसको करेंगे तो क्या रेशियो आता है, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस 3d का डिवाइड करेंगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका रेशियो कितना है, 7/15 दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे, उससे d आ जाएगा। समझा? तो देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर। ये समझा? नीचे में भी वही है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, बराबर है। तो सॉल्व कर लो, अभी आंसर आ गया जी। ए का वैल्यू 8 आया ना, तो डी आ जाएगा। ठीक है, तो कर लूं पहले मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हाँ दिए, बाद में सोल्व कर लो, बाय 15। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 9 बजे 45 में 4, 9 बजे 45 में 4, 4 तो 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, बराबर है। a को लेफ्ट में लो, इसको राइट में भेजो, 15a स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, 15 में से 7 या 8 ना, बराबर है। इसको माइनस कर लो तो कितना है, 5 6 7 8 ना, 128 डी स्क्वायर, बराबर है। तो सॉल्व कर लो, 8 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 8 से कैंसिल होगा, 4 से कर लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 × 12 2, फिर ये 16, ये 8 2 जा, ये 4 जा, तो d का वैल्यू आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, बराबर है। कॉमन डिफरेंस ये लिख लो, देन फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स फाइंड कर लेंगे जी। फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा, a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 2 आया। सेकंड टर्म क्या है तुम्हारा, a माइनस डी है ना, तो 8 माइनस 2 6 आ गया। फिर क्या है T3 a प्लस डी है, बराबर ना, तो 8 प्लस 2 10 है। फिर T4 क्या है, a प्लस 3d है, बराबर है, तो 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 प्लस 6 14 हो गया, बराबर है। तो AP क्या मिला जी आपको, AP मिला 2 6 10 14। ठीक है, तो ये तो मैं a का वैल्यू प्लस लिया हूं ना, नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो T1 कितना है, a माइनस 3d, तो 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 8 प्लस 6 कितना आया 14, उल्टा आएगा ना में, 14 10 6 2 आएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा, a माइनस डी, तो 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10। T3 कितना आएगा, a प्लस डी,
तो 8 माइनस ऑफ 2 6, ठीक है। T4 कितना आएगा a प्लस 3d, तो 8 माइनस 6 2, समझा? T1 ना, उल्ट ओ भाई साहब, अच्छा उल्टा, हाँ, लिख लो। ये बंद हो गया वीडियो, वॉच अपडेट है। ठीक है, तो देखो रेशियो भी दिया हुआ है ना, किसका, ये का फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करना और सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को, तो 7/15 दिया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, मतलब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, तो ये 9d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अरेंज करोगे तो ये आएगा, फिर a का वैल्यू लास्ट में डालना, 8 आया था ना a का वैल्यू, तो इधर डाल दो 8 × 8 × 8 डिवाइड बाय 128, तो d का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया, तो T1 निकाल दिया a माइनस 3d करके, पहले प्लस वाला d लिया हूँ, ठीक है। तो AP क्या आ गया 2 6 10 14, अगर नेगेटिव डालोगे तो उल्टा आएगा 14 10 6 2, चलो लिख लो।